हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 17 के रिगार्डिंग काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने अपडेट कर लिया है बट वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। काफी सारी प्रॉब्लम्स एंड बग्स देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ मेजॉरिटी ऑफ पीपल बेटर लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, एक्सेसिव ड्रेन हो रहा है। एंड वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सोच रहे हैं अपडेट करें भी या फिर नहीं बिकॉज ऑफ ग्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम। एंड गाइस, सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लाइक कुछ लोगों को आईफोन्स को iOS 17 में अपडेट करने के बाद ग्रीन एंड व्हाइट डिस्प्ले इशू देखने को मिल गया है। तो हम सभी चीजों की बात एकदम ही डिटेल में करने वाले हैं। सो मैंने अपने iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, 13, 11, 10R एंड 10S में सभी में iOS 17 इंस्टॉल कर लिया है। एंड मैं सभी आईफोन्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे कंक्लूजन बताऊंगा iOS 17 का। एंड वैसे मेरा प्राइमरी डिवाइस है iPhone 14 Pro Max। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की। iOS 17 में अपडेट करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज कम हुई है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। एंड ये चीज एक्चुअल में हो रही है आपके आईफोन के स्टोरेज के हिसाब से। मतलब कि अगर आपका आईफोन 64 GB वेरिएंट है तो वहाँ पे हार्डली 2 या 3 GB का फर्क आ सकता है। वहीं अगर आईफोन है 128 GB सो ये फर्क थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 14 Pro Max में जो कि 256 GB वेरिएंट है, इसमें तो 5-6 GB स्टोरेज कम हो गई है। एंड आपके आईफोन की स्टोरेज में एक्चुअल में फर्क कितना पड़ा है ये आप तुरंत ही मत देखिए, क्योंकि काफी सारी चीजें एंड फाइल्स अपडेट के बाद सेटल होती हैं, उन्हें टाइम लगता है। एंड कुछ घंटे के बाद जो एक्चुअल स्टोरेज है वो निकल कर आती है। सो हाँ, डेफिनेटली iOS 17 के अपडेट में स्टोरेज कम हुई है। एंड वैसे आप लोगों में से जिसने भी अपडेट कर लिया है उसके आईफोन में कितना फर्क आया स्टोरेज में, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, इससे हमें बेटर आइडिया लगेगा। वहीं बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड हीटिंग की, सो फोन्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस में मुझे यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट 14 Pro Max तो मुझे और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज लग रहा है एज कम्पेयर टू iOS 16, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रोलिंग एंड जो एनिमेशंस हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉलिश लग रही हैं एंड फोन सीम्स मच स्मूदर। इसी तरह अगर मैं बात करूँ iPhone 14, 13 या फिर पुराने आईफोन्स की, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस में ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। स्पेशली अगर बात करते हैं पुराने आईफोन्स की, सो क्या वो स्लो डाउन हुए हैं? मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ iPhone 10R, iPhone 10s या फिर iPhone 11 की, काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस ही लग रही है, जस्ट लाइक iOS 16। एंड हीटिंग के मामले में भी देयर इज नो चेंज। सभी आईफोन्स लगभग वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि iOS 16 में कर रहे थे। सो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं, देयर इज नो चेंज। इनफैक्ट सभी आईफोन्स में स्लाइटली बेटर ही फील हो रही है, क्योंकि कुछ चीजों की जो एनिमेशंस हैं पहले से बेटर करी गई हैं। लाइक जब भी हम होम स्क्रीन पे स्पॉटलाइट सर्च को ओपन करते हैं, इसकी एनिमेशन काफी स्मूथ है। एंड इसी तरह iPhone 12 एंड लेटर में जो कंट्रोल सेंटर में ब्राइटनेस एंड साउंड के बार आते हैं, ये भी पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिव, ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। बट हाँ, ये चीज iPhone 12 से पुराने आईफोन में नहीं है, लाइक iPhone 10R, iPhone 11। सो वैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं फोन को ओवरऑल यूज करने में, एंड यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस है वो iOS 16 से बेटर ही हुआ है। एंड बेसिकली मुझे iOS 15 के बाद iOS 16 इतना ज्यादा अपील नहीं कर पाया था, उसमें काफी बग्स वगैरह देखने को मिलते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड ऐसा लगता है जो iOS 17 है उसमें सभी छोटी मोटी चीजों पे काम करा गया है। वही अगर हम बात करें बग्स की, सो अब तक तो मुझे हार्डली 1 या फिर 2 ही बग देखने को मिले होंगे। एंड iOS 16 में जितने बग स्टार्टिंग में थे उतने यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी बग्स वगैरह तो हमेशा चलते ही रहते हैं। सो अगर आप लोगों ने कोई बग फेस करा है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की। सो यस गाइस, एब्सोल्युटली iOS 17 को अपडेट करने के बाद अच्छा खासा बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है। एंड स्पेशली मैंने ये चीज नोटिस करी है लेटेस्ट आईफोन्स में, मतलब कि iPhone 13, 14 एंड इवन 14 Pro Max में। एंड जो पुराने आईफोन्स हैं लाइक iPhone 10R, 11, 10s, इनकी बैटरी लाइफ तो मुझे ऑलमोस्ट iOS 16 जैसी ही लग रही है। सो आई थिंक इस चीज पे हमें थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहिए, ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है। सो गाइस, आपको वैसे इस चीज के लिए ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आप पास्ट में हर साल के रिव्यूज देख लीजिए। जब भी कोई iOS का नया वर्जन रिलीज होता है, लाइक 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 एंड अब 17, हमेशा स्टार्टिंग में बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग तो फोन को अपडेट कर लेते हैं, हमें लगता है फोन अपडेट हो गया, दैट्स इट। बट सॉफ्टवेयर में इंटरनली काफी सारी फाइल्स का रीअरेंजमेंट, स्पॉटलाइट सर्च की री इंडेक्सिंग एंड और फाइल्स की भी री इंडेक्सिंग चल रही होती है, जो कि ऑब्वियसली हमें दिखेगी नहीं। एंड इसी वजह से स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, मतलब कि 3 या फिर 4 दिन तक बैटरी ड्रेन ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन सभी इंटरनल टास्क में बैटरी कंज्यूम हो रही होती है। एंड इसी के साथ इवन हो सकता है हमें फोन भी थोड़ा सा स्लो फील हो, उसका रीजन भी यही होता है। तो हाँ, ये चीज तो गारंटीड है, अपडेट करने के तुरंत 1-2 दिन तक आपको जो बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, कुछ दिनों के बाद वो उससे बेटर होती ही है। बट कितना बेटर होती है वो लॉन्ग टाइम तक यूज करने पे ही पता चलता है। एंड यस, मुझे भी चीज तुरंत ही दिख गई। इवन 14 Pro Max में भी अपडेट करने के बाद अच्छा खासा बैटरी ड्रेन मुझे दिख रहा था, बट एज अब अपडेट को करे हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इट्स स्लाइटली बेटर नाउ। एंड वैसे भी हमेशा ही ऐसा होता आया है, अगर किसी iOS वर्जन में ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट अपडेट में उस चीज को काफी हद तक फिक्स कर दिया जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लॉन्ग रन में अगर ये इशू कंटिन्यू रहता है, सो एप्पल इसे अपडेट के थ्रू डेफिनेटली फिक्स कर देगा।
बाकी बैटरी ड्रेन को कैसे रोकें इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स लोग रिकमेंड करते हैं, लाइक ब्राइटनेस को कम करना, लोकेशन को ऑफ करना। मतलब क्या बेसिकली जो चीजें पहले इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें बंद करके बैटरी सेव कर सकते हो। वेल आई थिंक ये चीज एक हद तक ठीक है, बट ये कोई एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी लाइफ को हम लोग सेम पैरामीटर पे ही तो जज करेंगे। मतलब कि अपडेट से पहले फोन को जिस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे वैसे इस्तेमाल अब करने पे यहाँ पे बैटरी लाइफ में कितना फर्क होगा। एंड वहीं इसका दूसरा रीजन ये भी है दैट iOS 17 में आपको नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, सो ऑब्वियसली वो बैटरी को ज्यादा ड्रेन भी करेंगे। बैटरी के रिगार्डिंग एक और चीज यहाँ पे निकल कर आती है विच इज बैटरी हेल्थ। अब कुछ लोग की बैटरी हेल्थ काफी ज्यादा मैसिवली ड्रॉप हो रही है। वही अगर मैं बात करूं मेरे एक्सपीरियंस की, वैसे अपडेट करने के बाद मेरे किसी आईफोन की बैटरी हेल्थ अब तक तो ड्रॉप नहीं हुई है। लाइक आईफोन 13, 14, 14 प्रो मैक्स इनकी बैटरी हेल्थ पहले जितनी ही है। वही अगर मैं बात करूं आईफोन 10 और आईफोन 11 की, इनफैक्ट इनकी भी बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं हुई। सो वैसे बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने वाली चीज बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। और फाइनली बात करते हैं द मेजर थिंग की, अपडेट करने के बाद ग्रीन डिस्प्ले इशू तो नहीं हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे इस चीज को कोई भी फिक्स आंसर नहीं है एंड इस चीज का रीजन भी अब तक फिगर आउट नहीं हुआ किन फोन्स में ऐसा हो रहा है। अब मैंने स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए ही इन सभी आईफोन्स को iOS 17 पे अपडेट कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। iOS 17 में अपडेट करने के बाद ही डिस्प्ले ग्रीन या फिर व्हाइट हो रहा है। अभी काफी ज्यादा एक दुविधा वाली बात है, मतलब कि हम इतना महंगा फोन परचेज कर रहे हैं एंड ऐसे टेंशन ले कि हमें फोन को अपडेट करना पड़ रहा है, कोई इशू तो नहीं आएगा। एंड यहाँ पे खास करके मेन प्रॉब्लम आती है उनके लिए जिनका फोन वारंटी में नहीं है एंड अब तक एप्पल ने इस चीज को एड्रेस करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सो यहाँ पे वही बात आ जाती है, अगर आपका फोन अब तक ठीक चल रहा है सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा अपडेट करने के लिए। सो वैसे अब तक तो ये चीज पुराने आईफोन्स में देखने को नहीं मिली है, स्पेशली आईफोन 13 एंड आईफोन 14 सीरीज में ये चीज देखने को मिल रही है। नॉन प्रो आईफोन 13 एंड 13 प्रो दोनों ही सीरीज में, वहीं 14 सीरीज में 14 प्रो मॉडल्स में ज्यादा। फाइनली बात करते हैं द मेन क्वेश्चन की, शुड यू अपडेट। तो गैस इस चीज का आंसर थोड़ा वैरी करता है एंड आंसर फिक्स नहीं है। अगर आपके पास आईफोन 13, 13 प्रो सीरीज एंड वारंटी में नहीं है, उस केस में आई रिकमेंड सेफर साइड पे होने के लिए अगर आप वेट कर लें ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आईफोन है एंड फोन वारंटी में, इफ पॉसिबल अपडेट करने से पहले बैकअप जरूर लें। जिनके फोन्स वारंटी में हैं उनको तो मैं काइंड ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ अपडेट करने के लिए। बाकी गाइस ऐसा नहीं है कि सभी आईफोन्स के साथ ये इश्यूज हो रहे हैं, बट ऐसे यहाँ पे कोई फिक्स आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली अपडेट करने से पहले मन में डाउट तो आएगा ही। पर हाँ, अकॉर्डिंग टू मी एक चीज आप जरूर कर सकते हो, अपडेट करने से पहले फोन की वीडियो बना लें अच्छे तरीके से एंड इसी के साथ अपडेट करते टाइम की वीडियो भी जरूर बनाएं, लाइक पूरे प्रोसेस की, इंस्टॉलिंग वगैरह की। एंड वैसे तो आई होप किसी की फोन में ये इशू ना आए, बट स्टिल इन केस अगर ऐसा होता है आपके पास लाइव प्रूफ है एंड अगर आपका फोन वारंटी में नहीं भी है, उस केस में भी आप कन्विंस कर सकते हो दैट यहाँ पे कोई भी फिजिकल डैमेज वगैरह नहीं है एंड अपडेट करने के बाद ही ऐसा हो गया। सो आई थिंक ये कुछ हद तक चीजों को सिंपल बना सकता है। बाकी iOS 17 के नेक्स्ट अपडेट में क्या चेंजेस करे जाएंगे, स्पेशली रिगार्डिंग टू बैटरी लाइफ एंड अगर ग्रीन डिस्प्ले वाले इशू को एप्पल फिक्स करता है, उसके रिगार्डिंग में वीडियो जरूर बनाऊंगा। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।